वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेरे सदारत काबीना मीटिंग में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले 3 माह की तौसी, यानी कि अब दिसंबर 2022 तक मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा 122 लाख टन अनाज। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशन पाने वालों के लिए 4% महंगाई भत्ते को मिली मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की और तौसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को भी मिली मंजूरी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक तंजीमों को वजारत दाखिला ने करार दिया गैर कानूनी तंजीम पर 5 साल के लिए पाबंदी आयत। रियासतों को कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मिला हक। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं समेत तमाम तबकों ने पाबंदी का किया खैर मकदम। लता मंगेशकर जी के यौम पैदाइश पर अयोध्या में दरियाए सरयू के किनारे लता जी के नाम पर कायम किया गया अजीमुल शान चौराहा। वहां नस्ब की गई 11 मीटर लंबी वीणा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अयोध्या आने वालों को ये मेमोरियल श्री राम के साथ लता मंगेशकर की भी दिलाएगा याद। शहीद भगत सिंह के 115वें यौम पैदाइश पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया शहीद भगत सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पंजाब, हरियाणा के गवर्नरों और दीगर मौजूद शख्सियात की मौजूदगी में की तख्ती की नकाब कुशाई। दिल्ली हुकूमत की शराब पॉलिसी मामले में एक और गिरफ्तारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब के ताजिर समीर महिंद्रो को इसके घर से किया गिरफ्तार। सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार ताजिर विजय नायर को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत, 25 अफराद जख्मी। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और रियासत के वज़ीर आला ने हादसे पर किया दुख का इजहार। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में। T20 वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज भारत के लिए है निहायत अहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। मरकजी काबीना ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को मजीद 3 माह तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी स्कीम के तहत मुल्क के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। आपको बताते चले कि ये स्कीम 30 सितंबर को खत्म होनी थी, लेकिन अब काबीना ने इसे मजीद 3 माह यानी कि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने ये इतला दी। इस स्कीम की तौसी के बाद इसकी लागत का तखमीना 44,700 करोड़ रुपए लगाया गया है। अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्योहार ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहां त्यौहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियां भी हो। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020 के महीने में कोरोना वबा के दौरान शुरू की गई थी। इसके तहत बीपीएल जुमरे के ताल्लुक रखने वाले खानदानों को मुफ्त राशन की सहूलत मिलती है और हर शख्स को हर माह 4 किलो गंदुम और 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। मरकजी काबीना ने महंगाई भत्ता डीए में 4% इजाफे को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। 50 लाख मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और तकरीबन 62 लाख पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% इजाफे के बाद अब डीए बढ़कर 38% हो गया है। दूसरा विषय
सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। भारतीय रेलवे के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों की तरक्की और तौसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को भी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। और मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक तंजीमों को गैर कानूनी करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने इन तमाम पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। मरकजी हुकूमत
कि स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को। अरे भाई देखते रहिए, गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ। सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। और पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा कि लता दीदी हमेशा कहा करती थी कि इंसान उम्र से नहीं अमल से बड़ा होता है। लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी तमाम यादें मुल्क के तईं अपने फराइज का एहसास दिलाएंगी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है, और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। भारत रत्न और तजुर्बेकार गुलकारा लता मंगेशकर के यौम पैदाइश पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि लता मंगेशकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी फन और मौसीकी के लिए वक्फ कर दी। सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया, तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने, और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के इफ्तिताई प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि लता मंगेशकर चौक नौजवानों को लता जी की यादों से जोड़ने में बहुत मदद करेगा। किसी भी महापुरुष का याद में बनाए गए कोई भी स्मारक हमें उन महा व्यक्तियों के जीवन की बार बार याद दिलाते हैं। वैसा ही लता स्मृति चौक अयोध्या में आने वाले करोड़ों यात्रिकों को लता दीदी का याद दिलाएंगे। आज के बाद लता स्मृति चौक के रूप में बनी हुई विराट वीणा लाखों कलाकारों को
अपने सपने के पूरा करने के लिए जरूर प्रेरणा देंगे। आज बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर का यौम पैदाइश है। 28 सितंबर को इंदौर में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने मुल्क और बैरून मुल्क शोहरत के कई रिकॉर्ड कायम किए। लता जी ने 30 से ज्यादा जबानों में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आज पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। मुंबई के एक मज़ाफ़ाती इलाके मलाड स्टेशन से दूर काम पर जाने के लिए तांगा न लेकर एक लड़की पैदल ही चल दिया करती थी ताकि बचे पैसे साग सब्जी खरीदने के काम आए। रोजमर्रा के लिए पाई पाई बचाने वाली ये लड़की लता मंगेशकर के नाम से पहचानी गई। लता के वालिद मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इल्मे निजूम से वाकिफ थे। उन्हें ये मालूम हो गया था कि उनकी बेटी आलमी सतह तक शोहरत हासिल करेगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो ये सब देखने के लिए शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मुल्क की आज़ादी के साथ साथ लता जी का प्लेबैक गुलकारी का आफताब तुलू हुआ। क्या इत्तेफाक है कि मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव और भारत रत्न लता जी के करियर का अमृत महोत्सव एक साथ ही मनाया गया। लता जी की गुलकारी की खासियत थी कि उन्होंने जिस भी अदाकारा को अपनी आवाज दी वो मानो उन्हीं की आवाज हो ये महसूस हुआ। लेकिन जिस तरह रफी की आवाज देवानंद शम्मी कपूर की हुई, वैसे लता की आवाज कभी शर्मिला, साधना, नूतन, माधुरी की आवाज नहीं हुई। वो हमेशा लता की ही कहलाई। देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के तहत अजीम गुलकारा लता मंगेशकर के साथ हुई बातचीत को सभी के साथ शेयर किया था। लता मंगेशकर भारत की वो शोहराए आफाक गुलकारा रही जिन्होंने हजारों से ज्यादा फिल्मों के गाने गाए। इसके साथ ही उन्होंने कई इलाकाई जबानों में भी अपनी सुरीली आवाज दी। उनके नाम दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स रहे। और आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को जबरदस्त धचका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हर्ष महाजन ने पार्टी से अपना 45 साला रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बुध को हर्ष महाजन मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उबूरी सदर थे। इस मौके पर मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीनियर लीडर हर्ष महाजन ने तकरीबन 45 साल तक मुख्तलिफ ओहदों पर हिमाचल प्रदेश के अवाम की खिदमात को अंजाम दिया। हर्ष महाजन साफ सुथरी छवि के लीडर हैं। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है, ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी पे लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियाँ ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं, उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता की सेवा की है, ईमानदार सरकार, विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम
और हिमाचल प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए माननीय हर्ष महाजन जी ने आज निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। और आज मुल्क शहीद भगत सिंह का 115वां यौम पैदाइश मना रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। आज से इसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और एक अफसोसनाक वाकये में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और रियासत के वजीर आला ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलहदा रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ल चंद्रघंटा की पूजा होती है। अकीदतमंद मंदिरों में मां से सेहत, खुशहाली और अमन व अमान की दुआ करने पहुंच गए हैं। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुल्क के हर एक इलाके में शारदीय नवरात्र की रौनक निराली होती है। मगरबी बंगाल में दुर्गा पंडाल का समा ही अनोखा होता है, तो गुजरात में डांडिया महोत्सव का अपना ही रंग देखने को मिलता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी ताकत चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज नवरात्रि में दुर्गा मां की तीसरी शक्ल देवी चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। अपने लामहदूद करम से हर एक की जिंदगी बहादुरी और आजिजी से आरास्ता हो, यही दुआ है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।